औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूं शामिल होकर आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं सैयदुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक। आप सुनाएँ, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सईद भाई, ये बताइएगा, इस वक्त इमरान खान अंदर है और वो कब जाके इमरान खान के लिए आप आसानियां देख रहे हैं और कब रिहाई नजर आ रही है आपको इमरान खान की? सर, इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप है ना सर, मैं हर मंथ उनका हॉरोस्कोप बनाता हूँ। इमरान खान साहब के हॉरोस्कोप में नवंबर में उन्हें कहीं न कहीं रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा, आप देखेंगे। मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो नवंबर में इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलेगा। उसकी कुछ इसमें रीज़न्स हैं कि इमरान खान के जो पैदाइशी ज़ायचे में इस वक़्त जो उनके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, उसमें देखिए उनकी महादशा तो अच्छी चल रही है, जुपिटर की महादशा चल रही है, लेकिन उनकी जो अंतर्दशा है ना, वो वीनस की चल रही है। सभी एस्ट्रोलॉजर देखें उन्होंने उनका असेंडेंट जो सेट किया है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से करते हैं। हम करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी से। उसमें उनका जो असेंडेंट है ना सर, वो और है बिल्कुल बनता है, जो कि उनको रूल करता है, मार्स रूल करता है, मंगल रूल करता है। जो कि एक फाइटर प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। तो इमरान खान साहब को नवंबर में रिलीफ मिलेगा। जो उनकी इस वक़्त अंतर्दशा चल रही, वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन परी अंतर्दशा में इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैंने वीडियो बनाई भी है इस पर कि इमरान खान को ज़रूर रिलीफ मिलेगा। नवंबर के महीने में ही मिलेगा रिलीफ। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इमरान खान के लिए कुछ न कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, बिल्कुल एंटायरली नवंबर के महीने में। कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। चूँकि फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के आप देखेंगे कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल बन सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम भी आ सकता है। इमरान खान साहब सदारती निज़ाम भी लेकर आ सकते हैं फ्यूचर में। और बिल्कुल ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, जो आगे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा-सा इमरान खान साहब के लिए कठिन वक़्त है। नवंबर में कुछ रिलीफ़ मिलेगा, आप देखेंगे ज़रूर। ठीक। अच्छा सईद साहब, मेरी कुछ और एस्ट्रोलॉजर से भी बात हुई। उनका भी कहना था कि इमरान खान प्रीमियरशिप में तो जाएंगे, लेकिन शायद वो सदर बने या कुछ और वजीर आजम ना बने, कुछ और ओहदा सदर टाइप का उनको हो। क्या कोई आगे जाके फ्यूचर में सदारती निजाम देख रहे हैं आप? और सेकंडली ये बताइए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नहीं, सदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनके स्टार्स में इस तरह का क्या है जिस वजह से आप ये कह रहे हैं? जी, बिल्कुल। बेसिकली सर इमरान खान साहब के जो हॉरोस्कोप पे है ना, जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट जो है वो इमरान खान के, वो वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, वो एक दफ़ा तो बन सकते हैं, लेकिन वो दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर नहीं आ सकते। तो इस वजह से कुछ ये भी है कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के नेक्स्ट आने वाले सदर पाकिस्तान हो सकते हैं, सदारती निज़ाम ला सकते हैं वो मुल्क में। चूँकि उनके प्लैनेट्स की कुछ ऐसी प्लेसमेंट है कि जिसकी वजह से ये है कि ऐसा बंदा उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म का ओहदे पर दोबारा आना मुश्किल है। लेकिन ये है कि अथॉरिटी उनके पास होगी, लेकिन ये है कि वो कुछ जैसे सदारती निज़ाम आ जाए, तो वो सदर के ओहदे पर आ जाएँ। तो ये कुछ उनके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की वजह से है। चूँकि उनके एक तो राहु केतु उनके जो एक्सिस में बैठे हुए हैं, उसकी वजह से भी है। और दूसरे नंबर पर उनका ए, जो वर्गो साइन 6 नंबर में ना उनके मरकरी पड़ा हुआ है, सैटर्न पड़ा हुआ है उनके 6 नंबर में, सन भी पड़ा हुआ है। तो सन जब भी 6 नंबर में पड़ा होता है ना सर, तो उसके साथ सैटर्न कंबस्ट है इमरान खान साहब के हॉरोस्कोप में। मरकरी बुध आदित्य योग बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है उसने। मरकरी सन के साथ बैठा हुआ है। तो कुछ इस वजह से ना वो दूसरे भी एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल इस चीज़ को आप कहेंगे कि मुत्तफ़िक होंगे कि वो सदारती निज़ाम हमारे मुल्क में ज़रूर आ सकता है फ्यूचर में, और 2024 में चांसेज़ हैं। ठीक। अच्छा सईद भाई, ये बताइए, इमरान खान का आपने ज़ायचा देखा है। इमरान खान के ज़ायचे में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ उनके लिए क्या चीज़ है जो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा उनको फ़ायदा करती है? ऐसा क्या है उनके स्टार्स में, ज़ायचे में? सर इमरान खान साहब के ज़ायचे में बहुत अच्छे-अच्छे योग हैं। सर एक तो उनके ज़ायचे में मालवीय योग भी बना हुआ है। वीनस उनका अपने ही घर में बैठा हुआ है, और वीनस जब अपने ही घर में आपके बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तो आपके लिए ये मालवीय योग भी बनाता है। एक तो नंबर ये है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे बंदे की। और दूसरे नंबर पर सर जब मार्स सैजिटेरियस में होता है ना, उनका मार्स है सैजिटेरियस में, जब ये होता है तो आप
अर्ली एज में तो हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कामों में आते जाते हैं, रूहानियत में आते हैं, लोगों की खिदमत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक तो ये रीज़न है और दूसरे नंबर पर उनका जो हॉरोस्कोप है ना, उनमें सर एक गजकेसरी योग बना हुआ है। वो होता है सर जुपिटर के साथ जब मून किसी अपनी फ्रेंडली राशि के साथ होता है ना, जैसे उनका एरीज़ राशि में फर्स्ट नंबर में उनका मून और उसके साथ जुपिटर पड़ा हुआ है उनका। तो ये गजकेसरी योग बनता है। तो गजकेसरी योग बहुत एक आपको रेयर बर्थ चार्ट में मिलते हैं। एक ये भी बात है। दूसरा मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि उनके बुध-द्वितीया योग भी बना हुआ है उनके हॉरोस्कोप में। वो भी आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है और इसी तरह से मार्स उनका वो भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो 2-3 बड़े अच्छे योग उनके बने हुए हैं, जिसकी वज़ह से उनकी पॉपुलैरिटी है और दूसरे नंबर पर ना सर मैं आपको एक बात बताऊँ कि सबसे जो नक्षत्र होता है ना सर, हमारे आसमानी को जब हम पैदा होते हैं तो जिस नक्षत्र जब जो कौन से नक्षत्र में उनका मून था, उनका जिस नक्षत्र में था ना सर जब वो पैदा हुए, तो ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, सर लॉयल होते हैं ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेईमान बंदा नहीं होता है ऐसा। तो थोड़ा-सा गुस्से के तेज़ हो सकते हैं, चूँकि उनका मार्स असेंडेंट में आ गया ना, पहले घर में आ गया उनका मार्स, है तो 9 नंबर में पड़ा हुआ सैजिटेरियस में, लेकिन पहले घर में जब आ जाए ना, आपको अपीयरेंस वाइज़ गुस्सा आता है, गलत बात पे गुस्सा करते हैं, बिल्कुल करते हैं और उनको आता है गुस्सा। वो जिसे कहते हैं ना कि वो सियासत की ऊँच-नीच वो थोड़ी-सी ज़रा अभी वो अब सीख गए होंगे माशाल्लाह काफ़ी, लेकिन आपको पता है कि सियासत में तो फिर थोड़ा-सा पेशेंस भी रखना पड़ता है, थोड़ा-सा स्पीच पर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो उनमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसकी वज़ह से ना उनको प्रॉब्लम देखने को मिली हैं, लेकिन बंदा बहुत लॉयल है सर, बहुत ज़्यादा अपने जैसे मैंने बताया कि उनके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और नज़रात बहुत अच्छी हैं उनके हॉरोस्कोप में और यही पैदाइशी ज़ायचा आपको सारी उम्र लेकर चलता है, ये ठीक। वजह है। अच्छा सईद सईद साहब वीनस के बारे में बताइएगा। कहा जाता है कि वीनस शायद ख़वातीन को रिप्रेज़ेंट करता है। वीनस कैसा है? अगर मैं गलत हूँ मुझे अपलोड कर सकते हैं। वीनस कैसा है खान साहब का? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वीनस बिल्कुल हमारे आसमानी कौंसिल की इसको हम फीमेल एनर्जी बोलते हैं। वीनस इमरान खान साहब का जब भी ये मालवीय योग मैंने इसीलिए बताया कि 7 नंबर में पड़ा, अपने ही घर में पड़ा हुआ है। जब भी वीनस आपका 7 नंबर में पड़ा होगा ना, तो आप दिल फेंक बहुत ज़्यादा होंगे। एक से ज़्यादा शादियाँ होंगी आपकी सर और लेकिन उस पर देखना होता है कि किसी राहु केतु का नज़र तो नहीं है उस पर या जुपिटर की अगर नज़र आपकी वीनस पर हो ना, तो ये इमरान खान के ना एक सबसे अच्छी बात ये है कि जुपिटर की वीनस पर नज़र है सर। जब जुपिटर जिस घर को देख लेता है ना सर, उस घर को तबाह नहीं करता आप देख लें। उनकी जो पॉपुलैरिटी है ना सर बहुत ज़्यादा, वो जुपिटर जब वीनस को देखेगा ना तो सर फीमेल्स में, मेल्स में पब्लिक में 7वां घर पब्लिक का भी है हमारा, मेल्स का है, फीमेल्स का है, हमारी पब्लिक का है, हमारा जिसे कहते हैं कि बहुत एक्सपेंशन है 7वें घर की। तो इस वजह से सर 7वें वीनस बिल्कुल फीमेल्स को रूल करता है और ऐसे बंदे अर्ली एज में बिल्कुल दिल फेंक होते हैं और खूबसूरती को बहुत पसंद करते हैं, जिनका वीनस अपने ही घर में स्पेशली 7 नंबर में पड़ा हो आपका लिब्रा में वीनस उनका पड़ा है और बहुत बंदे दिल फेंक होते हैं और वो रहे सईद भी भी हैं सिर्फ दिल अर्ली फेंक। सईद भी सिर्फ अर्ली एज में नहीं 72 साल की उम्र में भी वो दिल फेंक है।